हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं कि उनको हमारे हिस्से में आने देंगे और हमारे साथ वो लोग शोषण करना चाहते हैं उसको करने देंगे, क्योंकि ये हम लोग का अस्तित्व का सवाल है। जिस तरह से वो लोग भी बोल रहे हैं हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। और वो अगर कहते हैं कि वो संवैधानिक रूप से सरकार से मांग करते हैं, तो मांग तो सरकार से कर रहे हैं, लेकिन हिस्से हमारे हिस्से का वो लोग सरकार से मांग रहे हैं। तो इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग को एसटी में किसी भी हाल में आने नहीं देंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा हक अधिकार समाज। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के लिए बापू हॉस्पिटल। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 दिन एक ओर कुर्मी समाज और दूसरी ओर आदिवासी समाज सड़क पे है। आज कुर्मी समाज रेल टेको आंदोलन कर रहा है और आदिवासी समाज राजभवन घेराव करने की तैयारी कर रहा है। हजारों की संख्या में आदिवासी समाज सड़क पर है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये लोग कटारी लेकर भी सड़क पर उतर रहे हैं। ये कटारी लेकर इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? कटारी लेकर आने से क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करते हैं, भूल जोहार, और आपके देखिए ये कटारी कहा जाए तो आदिवासी का पहचान है, क्योंकि आदिवासी शुरू से जंगलों, झाड़ों, पर्वतों और पठार पहाड़ में रहा है। और वो जिस तरह से जानवर का शिकार, चाहे इतिहास में देखिएगा जंगल को लोग इस तरह का हथियार से जंगल को काट के वहाँ शेर, भालू, हाथी जानवर से खेत बाड़ी बनाया, रहने लायक बनाया। और ये एक हथियार ही नहीं, ये जरूरत पड़ने पर इससे जानवर को लोग मारा, इसके साथ ही आदमी को भी जरूरत पड़ेगा तो इससे आदमी को भी मारने का काम करेगा। तो ये हम लोग का पारंपरिक हथियार है, इसको लेके आए। समाज बोल रहा है कि हम आप लोग से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं। देखिए, आज कुर्मी समाज आज रेल टेका कर रहा है और वो बोल रहा है कि आदिवासी समाज से नहीं मांग रहा है। आप बोलिए, वो आदिवासी समाज से नहीं मांग रहा है, लेकिन मांग जो कर रहे हो तो आदिवासी समाज का जो हिस्सा का मांग है उसी को मांग रहे भैया। तो हम उसको जोर विरोध करते हैं, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से का खाना को खाने नहीं देगा। और वो आदिवासी बन करके हमारे हिस्से का खाना जो हमें संवैधानिक रूप से, चाहे आरक्षण के माध्यम से नौकरियों में जाने के लिए एक हमको अवसर प्रदान कर रहा है, चाहे संविधान हमको संवैधानिक दृष्टिकोण से हमें CSPT कानून के माध्यम से हमारे जमीन को सुरक्षा मिला हुआ है, नौकरियों में हमें संरक्षण है। और इस पर वो लोग ST बन करके इस हमारे सूची में आना चाह रहे हैं। और हमारे इन चाहे जमीन की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे आज हमारे जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया, सरपंच, विधायक, MP, MLA, इन पर उनका हकमारी करने का मूल उद्देश्य है। और इसलिए हम आदिवासी लोग अब निकल चुके हैं। और ये एक सांकेतिक भी है कहा जाए, लेकिन ये आने वाला टाइम में विकराल रूप देखने के लिए मिलेगा आपको। और पूरा आदिवासी समाज इसका खुल के विरोध कर रहा है और आगे भी करेगा और उसको ST सूची में नहीं आदिवासी बन जाता है तो क्या समस्या पैदा हो सकता है। देखिए, आपको अभी बताएं कि आदिवासी अगर वो बन जाता है तो हम लोग झारखंड में आप देख लीजिए ST सूची में अभी 32 प्रकार के जनजाति शामिल है पहले से। और आदिवासियों का समस्या आप दिन ब दिन देख रहे हैं, जमीन के लिए रोज लड़ रहा है, चाहे इतिहास में लड़ा है झारखंड बनने के बाद और अभी भी लड़ रहा है। और अगर वो लोग फिर से, अगर हम पहले से तो लड़ ही रहे हैं, जल जंगल जमीन, माटी बेटी रोटी, नौकरियों में लूट। और अगर वो समाज अगर हमारे हिस्से में आना चाह रहा है तो उनका भी हम पर शोषण करने का ही है उसका उद्देश्य, और हमारे आरक्षण को खाने का। और देखिए, कुर्मी समाज बोल रहा है कि 75 वर्षों से आदिवासी मेरा हक खा रहा है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या कुर्मी समाज OBC में है अभी? क्या वो भी तो 75 साल से OBC का आरक्षण खा रहा है? तो क्या वो जो मूल OBC है, अगर वो कहता है कि हम ST है, तो वहाँ जो मूल OBC समुदाय है उनका आरक्षण खा, उस पर हम सवाल करते हैं, उनका
ऊपर क्या कहना है। तो ऐसे नहीं है कोई हक खा रहा है, उसको ओबीसी में है, वो क्षत्रिय कुर्मी है, उसको पूरा देश जानता है, वो ओबीसी में रहे, उनसे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ओबीसी में रहिए, वहाँ का हक खाइए। हम एसटी में हैं और हम एसटी का हक खा रहे हैं, तो यहाँ कोई हक खा रहा है कहने का बात नहीं है। आप वहाँ रहिए, अपने जगह में रहिए, ठीक है, लेकिन मेरे एसटी अगर हक खा रहे हैं तो इसका विरोध करते हैं और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदिवासी में लोगों का आरक्षण भी तो बढ़ेगा। आरक्षण कैसे बढ़ेगा? अगर यही बात हम लोग कहते हैं तो ओबीसी में भी तो आरक्षण है ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी में वो क्यों नहीं मांग करते हैं कि हमारा ओबीसी में आरक्षण बढ़ाया जाए? एसटी में क्यों आना चाह रहे हैं? यानी वो जानते हैं एसटी में मान लीजिए झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति आदिवासी समुदाय इसमें है पहले से। हम लोग जान रहे हैं कि आदिवासी समुदाय शुरू से आदिवासी के साथ शोषण, अत्याचार, चाहे जमीन लूट और उनके साथ ऐतिहासिक तरीके से उनको हाशिए पर रखा गया है जो मूल आदिवासी है। और इस वजह से उनको आरक्षण जो मिला है अभी इसके माध्यम से मुख्य धारा में लोग आ पा रहे हैं। तो हम जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, हमारे लोग अभी नौकरियों में चाहे हर विभाग में हम लोग का जो लोग पहुंच रहे हैं, तो इस बात से उनको चीड़ है कि आदिवासी को आरक्षण मिला है और ये लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको इसी चीड़ की वजह से वो लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वो ओबीसी में फाइट कर नहीं पा रहे होंगे, ओबीसी में फाइट नहीं कर पा रहे, तो उनको लग रहा है कि आदिवासी यूपी में जाएंगे तो वहाँ फाइट कर पाएंगे, क्योंकि आदिवासी लोग ऐसे में काम पढ़ते लिखते हैं और ऐसा भी बात नहीं काम पढ़ते लिखते हैं, लेकिन अभी आदिवासी समाज में भी एक से बुद्धिजीवी लोग हैं और अभी हम लोगों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कुर्मियों के समर्थन में नेता लोग कर रहे समर्थन में भी नहीं आ रहा। देखिए हाँ, ये बात है कि कुर्मी नेता जो है भी कुर्मी जो समुदाय है उनके साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में ये आदिवासी समाज कहते हैं ना जागता है, थोड़ा धीरे से जागता है, लेकिन आदिवासी समाज आज ही देखे होंगे मीरा भगत जब से उसको जेल कैंप से निष्कासित किया गया है, पूरा आदिवासी समाज उसके साथ खड़ा हो गया। आज ही देखिए जमुना क्रिकेटा जो आजसू की नेत्री रही है वो भी अभी बोल के बोली, अगर आजसू में ही क्यों ना हो, अगर आजसू अगर कुर्मी का समर्थन किया तो वहाँ का जो आदिवासी लीडर है उसका समर्थन कर रहे हैं। और उम्मीद है आने वाले टाइम में एक जो 28 MLA है और चाहे जो भी MP है आदिवासी को हमारे साथ आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उनको भी हम चेतावनी देते हैं कि आप आज अगर समाज के साथ खड़े नहीं होते तो कल हम आपको विधायक MP MLA बनने नहीं देंगे। तो ये हम अपने समाज के नेताओं को भी कहते हैं। देखिए ये चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हमें लगता है आज के समय में जो केंद्र की सरकार है वो रेल टेका को मौन समर्थन दे रखी है और ये लोग देश को आग लगाना चाहते हैं। केंद्र सरकार भी यहाँ के कुर्मियों को हमको लगता है कि मौन समर्थन देकर उनको रेल टेका करवा रही है, जिसको आदिवासी समाज आज देख रहा है। जी हम एकदम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार वर्तमान में सत्ता में, आप जान रहे हैं किस पार्टी से सरकार है, और ये लोग मौन समर्थन दे रहे हैं। और इस राज्य को भी मणिपुर की तरह मणिपुर में मौन समर्थन दे करके एक समुदाय विशेष मतय समुदाय का ये लोग मौन समर्थन दे करके कुकी के साथ लड़वाने का काम किया, और वहाँ वो मणिपुर आज भी जल रहा है। उसी तरह इस झारखंड को भी लोग आग लगवाना चाहते हैं, और यहाँ के नेता लोग भी इस राज्य को मानो ये लोग स्थानीयता भाषा के नाम पर एक बात बोले, एकजुट किए और समाज को एक साथ जोड़ने का बात किए, बाहरी को दुश्मन बताया। लेकिन आज देखिए ये लोग झारखंडी लोग को ही, आदिवासी मूलवासी को ही लड़ाने का काम कर रहा है। तो उन नेताओं को भी बोलना चाहते हैं, आग लगाने का कोशिश मत कीजिए। हम लोग भी वही बिरसा मुंडा सिद्धू कानू वीर बुद्धू भगत का वंशज है, और हम लोग इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।
और केंद्र सरकार को भी चेताना चाहते हैं कि आने वाला टाइम अगर आप इसी तरह मौन समर्थन देते हैं तो आपको भी आदिवासी समाज अपने वोट का ताकत से आपको यहाँ एक सीट भी लाने नहीं देंगे हम लोग। कहाँ से आए दादा? हम लोग आए हैं चित्रकोटा चक्का टोली से। क्या कहेंगे कुर्मी समाज को आदिवासी बन जाएगा? आदिवासी बनने हम लोग को बनने नहीं देंगे। हम लोग को आदिवासी अपियो ये सब कुर्मी समाज आता है, इसके बाद में आदिवासी बनने चाहता है, सब हम लोग बनने नहीं देंगे। नहीं बनने दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग आदिवासी पहले से है लेकिन निकाल दिया गया है। वो सब नहीं, वो सब गलत बोल रहा है, गलत नीति लगा रहा है। और आदिवासी से अगर कुछ भी टकरा जाएगा तो अपने तो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन नहीं बनने दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनने देंगे हम लोग। क्या नाम हुआ? मेरा चारों उड़ाना।